क्या कुछ भी असंभव नहीं? क्या हम वो पावर रखते हैं कि हम जो चाहते हैं उसमें हम सफलता पा सकें? क्या हमारे अंदर सच में ऐसी ऊर्जा है, ऐसी पावर है जो हमें मुश्किल से मुश्किल घड़ी से भी बाहर निकाल कर आगे बढ़ा सके लाइफ में? पीस इक्वल्स पावर। निमित्त मात्रम भव सव्य साचन यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मानससः। क्या मैं कर सकता, नहीं कर सकता? मैं स्ट्रेस क्यों लूं, मैं प्रेशर क्यों लूं, एंजाइटी में क्यों रहूं? जो मुझे चाहिए वो मुझे सही समय पर खुद मिल जाएगा। आपके इन बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। अपने हाथों को, अपने हथेलियों को अपनी छाती पर रखकर कहिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि हम जो करते हैं उसमें पावर लाती है हमारी थॉट। आप जो एक्शन लेते हैं उसके पीछे हमेशा एक थॉट होती है, एक इंटेंशन होता है और एक फीलिंग होती है। ये फीलिंग हमारी कंपन, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशन, बनाती है। अब जैसा वाइब्रेशन वैसी आपकी रिजल्ट। क्यों? हो सकता है आपको किसी को फ़ोन कॉल करना हो पर मन में आपकी ये फीलिंग है, वो मानेंगे तो नहीं, चल फिर भी पूछ के देखते हैं। होता यह है कि ज़्यादातर वो नहीं मानते क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी ये फीलिंग थी कि वो नहीं मानने वाले। यानी आपने एक्शन तो लिया, एफर्ट तो डाला, लेकिन उस एफर्ट में कोई पावर ही नहीं थी। क्या ये भी कह सकते हैं उस एफर्ट में नेगेटिव एनर्जी थी क्योंकि आपका फीलिंग ही लो था कि नहीं मानेंगे। तो आपको लाइफ में समझना पड़ेगा जो आपके रिजल्ट्स आते हैं वो आपकी वाइब्रेशन और फीलिंग से आते हैं। फिर चाहे आप सही चीज़ें क्यों ना कर रहे हो, उसके पीछे अगर फीलिंग नेगेटिव है नेचर में तो उस एक्शन में दम नहीं होगा, उस एक्शन में पावर नहीं होगा। सबसे पहले तो समझिए आप चाहते क्या हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं। उसको लेकर आपके अंदर क्या भावनाएं हैं। हो सकता है मैं चाहती हूँ मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं, सब मुझे प्यार करें, मैं अपने सपनों को पा सकूं। मेरे सपने में शायद हो सकता है एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, लेकिन मेरे आज के रिलेशनशिप्स इनके साथ अलाइंड ना हो क्योंकि आज हो सकता है मुझे लोगों से नफरत देखने मिल रही हो, लोगों ने मुझे मैनिपुलेट किया हो, चीट किया हो, मुझे निराश किया हो। तो सबसे पहले तो जो मैं चाहती हूँ उसको लेकर आज मेरे क्या नकारात्मक विश्वासें हैं, बिलीव्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको हमें पहचानना चाहिए। तो उनको आप पेपर पर लिख लीजिए। अगर आपने एक्सरसाइज पहले नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए क्योंकि इससे आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आप जो चाहते हैं उसके पीछे आपका पैशन कितना है, उसके पीछे आपकी एनर्जी क्या है। तो एक बार आपने लिस्ट बना दी कि आपको क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आते हैं अपने बड़े गोल्स को लेकर, जो भी नेगेटिव लिखा है उसको कैंसिल करके उसके विपरीत एक थॉट लिखिए, उसके ऑपोजिट एक थॉट लिखिए। जैसे कि मुझे लाइफ सपोर्ट नहीं कर रही, मैं अकेली हूँ, उसका रिवर्स क्या होगा, लाइफ मुझे हर तरीके से सपोर्ट कर रही है, मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, लोग मुझे वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे पॉजिटिव थॉट्स आपको अपने आप को देने होंगे क्योंकि अगर आप इन गलत नकारात्मक विचारों के साथ अपने कर्म करते हैं तो ये तो आपको अपने बुरे कर्मों में ही फंसाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर टेंडेंसीज है, वासनाएं हैं। जैसी वासना, जैसी टेंडेंसी, वैसे ही हमारे आउटकम्स। आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको उन्हीं जगहों पर लेकर जाएगी जहाँ पे आपकी पैटर्न उस एरिया से मैच करती हो। तो अगर मेरे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स हैं रिलेशनशिप को लेकर तो मैं ऐसे ही लोगों को अपने लाइफ में लेकर आऊँगी जो मुझे चीट करें, मैनिपुलेट करें, मुझे ये एहसास दिलाएं कि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ या शायद मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अपने पुराने पिछले बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए आज सही भावनाएं नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी फीलिंग आज अच्छी है, आप अपनी एनर्जी पर काम कर रहे हैं, तो ये ऐसी साधना हो गई जो आपके बुरे कर्मों को नष्ट कर सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देने में क्या होता है, आपके बुरे कर्मों का सबसे पहले प्रभाव कम पड़ने लगता है आपके आज के जीवन में। दूसरी चीज़, अगर हमें कर्म की ओर जाना है, यानी हम जो एक्शन ले उसका नकारात्मक प्रभाव किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में ना आए, वो कैसे करें? क्योंकि हम जो करते हैं कर्मा तो जनरेट होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर कर्मा से अकर्म की ओर जाना है तो आप जो कार्य करते हैं, जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, आत्मनिवेदना की भावना से कीजिए। यानी ये सोचिए कि आप भगवान के लिए कर रहे हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता में कहा, निमित्त मात्रम भव सव्य साचन, हे अर्जुन बस तुम इतना समझो कि मैं तुम्हारे द्वारा सब कार्य करूंगा, बस मुझ पर विश्वास रखो, ये सोचो कि तुम जो कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो। और अगर तुम्हें डाउट्स आते हैं, शंकाएं आती हैं, तो मुझसे मार्गदर्शन मांगो,
जब जब तुम्हें डाउट आएगा, मैं तुम्हारे इस डाउट को निकालने के लिए तुम्हारे अंदर आऊंगा, तुम्हें प्रेरणा दूंगा। अभी भी हम सोचते हैं ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, मेरी मदद के लिए कौन है। जब मैं ये सोचूं कि मैं जो सोचूं, जो फील करूं, जो कार्य करूं, जो परिस्थिति है मेरे लाइफ में भगवान लेकर आए हैं, मेरे भले के लिए लेकर आए हैं और भगवान ही मुझे से निकालेंगे, तो मैं कर्म की ओर चली जाती हूँ। क्योंकि ये आत्मसमर्पण की भावना जो है वो मुझसे सारे पिछले कर्मों की प्रभाव को दूर कर देती है। और फिर मैं जो करती हूँ माइंडफुल होकर, जागृत होकर करती हूँ, सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ करती हूँ, जिससे मुझे अच्छे बुरे के प्रभाव से ही मुक्ति मिल जाती है। और भगवान मेरे लिए करते हैं और कोई भी नेगेटिविटी मुझे नहीं छू सकती। क्योंकि अकर्मा का मतलब यही है कि आप पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, आप इस कर्म के चक्रव्यूह से ही मुक्ति पा लेंगे। क्योंकि अक्सर हमारे माइंड में डाउट आता है ना कि कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो कर्मा तो जनरेट हो ही रही है, तो मैं कर्मा से बाहर कैसे आऊं? क्योंकि भले ही आपने अच्छे कर्म भी जनरेट किए हों, आपको उनको भी भोगने आना तो पड़ेगा ही। तो भगवान श्री कृष्ण इसका सोल्यूशन भी देते हैं कि जब आप आत्मनिवेदना से, आत्मसमर्पण से, सरेंडर के भाव से सब कुछ करते हैं, तो आपको दोबारा बार बार यहाँ आना नहीं पड़ेगा। उसका फल पाने के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। और मुक्ति का मतलब यह है कि जब तक आप जीवित भी है ना, आत्मसमर्पण की भावना से आप जो करते हैं उसमें आपको मन की शांति का अनुभव महसूस होता है। पीस, पीस इक्वल्स पावर। हमने हमारे ग्रंथों से यही समझा है, जिसका मन शांत है वो पावरफुल है, वो सबसे शक्तिशाली है। क्योंकि शांत मन से जो किया जाएगा उसमें आपको खुशी मिलेगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने अपना धर्म निभाया, आपने अपना कर्तव्य किया। और फिर सामने वाले से भी ना आपको हमेशा बेटर रिएक्शंस आते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब शांति के साथ उनके सामने जाते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा उन तक भी पहुंचती है, उनके जीवन के प्रॉब्लम्स भी कम होने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर होगी। इसीलिए आप ये ना सोचिए कि ये संभव है या असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं उसके लिए जिसके मन में विश्वास है कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसको मैं शायद डिस्क्राइब नहीं कर सकती, जिसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन जिसको महसूस कर सकती हूँ। तभी तो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कहा गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मानससः। यानी भगवान के साथ जो जुड़ाव है, जो शांति का अनुभव होता है आत्मसमर्पण करके, उसको हम समझा नहीं सकते, ना हम खुद समझ सकते हैं, बस उसको महसूस कर सकते हैं। तो आज से आप भी कर्म की ओर जाइए और जो करते हैं भगवान को याद करके विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए कि मैं गाइडेड भी हूँ, गार्डेड भी हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ, और जो मुझे चाहिए वो मुझे सही समय पर खुद मिल जाएगा। मैं स्ट्रेस क्यों लूँ, मैं प्रेशर क्यों लूँ, एंग्जाइटी में क्यों रहूँ। और अगर ऐसा स्ट्रेस, प्रेशर, एंग्जाइटी फील होता भी है तो आंखें बंद करके अपने हाथों को, अपने हथेलियों को अपनी छाती पर रख कर कहिए, हे भगवान, ये फीलिंग मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसे निकाल सकते हो, तुम मुझे मुक्ति दिला सकते हो। फिर देखिए कैसे आपकी जो एफर्ट है ना, आपकी जो साधना है, वो आपको ईश्वर की शक्ति का अनुभव कराएगी और आप अपने सारे लक्ष्यों को पाएंगे। ये ऐसे लक्ष्य होंगे जो सिर्फ आपका भला नहीं करेंगे, आपके परिवार के लोग, आपके आसपास जो लोग हैं, वो भी अच्छी वाइब्रेशन में चले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप प्रेरणा लेंगे और ये जो डाउट है ना, क्या मैं कर सकता, नहीं कर सकता, दोबारा नहीं रखेंगे। क्योंकि भगवान की शक्ति से इम्पॉसिबल क्या है? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तभी तो कहा जाता है, मुकुम करोति वाचालम पंगम लंघयेते गिरिम यत् कृपा तमम वंदे परमानंदा माधवम। भगवान की कृपा से तो कुछ भी हो सकता है। बड़ी से बड़ी पर्वत भी हम पार कर सकते हैं। कोई ऐसी मुश्किल नहीं इतनी बड़ी कि हम उसका समाधान नहीं निकाल सकते। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स, टूल्स और टेक्निक्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएंगे हमारे वीडियोस के, और फिर हम एक साथ एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे।